हेलो फ्रेंड्स, मैं आज जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है एटॉनमेंट। एटॉनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित या पश्चाताप करना। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है काइट फेस्टिवल से। काइट फेस्टिवल्स की धूम मची हुई है। आसमान कई तरह की रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है और बाजारों में दुकानें भी हर तरह की पतंगों से सजी हुई हैं। सब लोग मार्केट जा जाकर पतंगों की रौनक का मजा ले रहे हैं और पतंग खरीदकर उनको उड़ाने का भी लुत्फ उठा रहे हैं। माइकल भी कई तरह की पतंगे खरीद कर लाया है जिनको वो अपने बेटे ओलिवर के साथ उड़ाने वाला है। माइकल और ओलिवर के कुछ दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने लगे। जल्द ही उनकी पतंग आसमान में बहुत ऊपर तक पहुंच गई। थोड़ी देर बाद ओलिवर ने कहा कि पापा, मुझे ऐसा लगता है कि पतंग का धागा पतंग को ऊंची उड़ान भरने से रोक रहा है। अगर हम उसको तोड़ देंगे तो पतंग धागे के बंधन से फ्री हो जाएगी और पतंग की इससे भी ऊंची उड़ान होगी। हम इसके धागे को तोड़ देते हैं। ये सुनकर माइकल ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ी ऊंची जाने लगी, जिससे ओलिवर बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे पतंग नीचे आने लगी और जल्द ही और नीचे आकर एक पेड़ पर अटक गई। ओलिवर ने सोचा कि शायद ये पतंग खराब होगी, तो उसने एक और पतंग ली और फिर दोनों उसको उड़ाने लगे। ओलिवर ने पतंग को ऊंचा उड़ता देखकर धागे को उसकी उड़ान में रोक लगाने की बात माइकल से कही और फिर वही पतंग का धागा तोड़ देने की बात कही, जिससे पतंग ऊंची उड़ान भर सके। माइकल ने फिर से धागा तोड़ दिया। पतंग फिर से नीचे आकर एक पेड़ पर अटक गई। तीसरी बार फिर से यही सारा प्रोसेस रिपीट किया गया, जिससे पतंग फिर से पेड़ पर अटक गई। ओलिवर ये देखकर हैरान रह गया। उसने तो पतंग को धागे से अलग कर दिया था, जिससे पतंग अपने धागे से फ्री होकर ऊंची उड़ान भर सके, पर पतंग तो नीचे गिर गई। ओलिवर ने माइकल से पूछा कि पापा, मैंने तो सोचा था कि पतंग का धागा तोड़ देने के बाद पतंग ऊंची उड़ान भर सकती है, लेकिन ये नीचे क्यों गिर गई? माइकल ने समझाया कि बेटा, जिस लाइफ में हम जीते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ बंधन जिनसे हम बंधे हैं, वो बंधन हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। धागा पतंग को ऊंचा जाने से रोक नहीं रहा था, बल्कि उसको संभाल रहा था और उसको हवा की डायरेक्शन में ही उड़ने में हेल्प कर रहा था और पतंग को सही डायरेक्शन दे रहा था। हवा की स्पीड कम होने पर पतंग को धीमा होने में भी हेल्प कर रहा था। हम पतंग को धागे की हेल्प से ही सही डायरेक्शन में उड़ा पा रहे थे, और जब हम धागा तोड़ देते हैं तो पतंग को धागे का सपोर्ट नहीं मिल पाता और पतंग धागे की सपोर्ट के बिना गिर जाती है, जो हम धागे की हेल्प से दे रहे थे। ओलिवर, जो माइकल की ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, अचानक बोलता है कि पापा, इस तरह तो पतंग के लिए धागा उसी तरह हुआ ना, जैसे एक इंसान के लिए उसकी फैमिली होती है। माइकल ने कहा कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही समझे। ओलिवर कुछ सोचते हुए बोला कि पापा, तो फिर आप दादाजी को अकेला छोड़कर अलग रहने क्यों आ गए थे? माइकल ओलिवर की ये बात सुनकर बेचैन हो गया। वो उस रात सो नहीं पाया।
माइकल पूरी रात रोता रहा और पुरानी यादों में खो गया। माइकल को याद आ रहा था जब उसकी माँ की अचानक डेथ हो जाने के बाद उसके पापा पीटर किस तरह टूट गए थे, क्योंकि उसने अपने पापा को अकेले में रोते हुए देखा था। माइकल पश्चाताप की आग में जलने लगा। वो उन दिनों को याद करने लगा जब पीटर ने अपनी वाइफ की डेथ के बाद खुद को संभाला था और अपने दोनों बेटों माइकल और माइक की अकेले देखभाल की थी। पीटर ने दूसरी शादी नहीं की थी। माइकल को वो सब याद आ रहा था जब उसका भाई तो बहुत ही छोटा था, तो उसके पापा उसके भाई को गोद में लेकर माइकल को होमवर्क करवाते थे। माइकल को वो सब भी याद आ रहा था जब पीटर रात को सोने से पहले उसको कहानियां सुनाया करते थे। माइकल को पीटर का बचपन में उसके साथ खेलना भी बहुत याद आ रहा था और अपने पापा के साथ यूं ही घंटों बातें करना भी बहुत याद आ रहा था। माइकल को वो वक्त भी बहुत याद आने लगा जब पीटर दोनों भाइयों को घुमाने के लिए लेकर जाते थे और पूरा दिन शाम होने तक घूमते रहते थे। ये सब याद करते हुए जब माइकल से रहा नहीं गया तो उसने अपने पापा को रात को ही वीडियो कॉल की और रोते रोते सुबह को पूरे परिवार के साथ उनके साथ हमेशा के लिए रहने आने की बात कही। माइकल ने माइक को भी कॉल करके पापा के साथ ही रहने आने को बोला। माइक ने भी इसके लिए हामी भर दी और जल्द ही आने की बात कही। अब माइकल अपनी फैमिली के साथ अपने पापा के साथ हमेशा के लिए रहने आ गया है। अब पीटर बहुत खुश है। अब ओलिवर भी अपने दादाजी के साथ खेलता है और माइकल और पीटर साथ में टाइम बिताते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। माइकल को अपनी गलती समझ आई और उसको सुधार दिया। पीटर को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई है। यही माइकल का सच्चा प्रायश्चित है। फ्रेंड्स, गलतियां हर इंसान से होती हैं। गलती का रियलाइजेशन कभी खुद को अपने आप हो जाता है तो कभी किसी दूसरे के रियलाइज करवाने से भी हो जाता है। पर बड़ी बात यह है कि उस गलती को समय रहते समझ लिया जाए और जो गलती सुधारी जा सके उस गलती को सुधारा जाए। सच्चा पश्चाताप या प्रायश्चित यही होता है। थैंक यू।